दोस्तों, लखनऊ में हर व्यक्ति चाहता है कि किसी ऐसी जगह पे उसे प्लॉट की प्लानिंग मिल जाए जहां का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। आज जो पैसा व्यक्ति लगाना चाहे, कल को वो कई गुना बनकर उसके सामने आए। फिलहाल मैं आउटर रिंग रोड के पास खड़ा हूँ। ये ठीक आउटर रिंग रोड आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको सीधी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। बोर्ड भी लगे हुए हैं, कानपुर रोड, रायबरेली रोड, यानी कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इन मार्गों तक पहुँच जाते हैं। इस तरफ अगर आप मेरे चलेंगे, जिधर मैं हाथ दिखा रहा हूँ, एक बार तो ये रोड सीधे सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड यानी कि अयोध्या रोड की तरफ निकल जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े आइकॉनिक प्लानिंग्स और रूट्स के बीचों बीच ये प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आउटर रिंग रोड से लगी हुई ये प्लानिंग आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत धन्यवाद आप आए हैं जी। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ सर, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी जी। इस तरह की प्लानिंग मुझे लगता है कि इस रोड की सबसे खूबसूरत प्लानिंग है। 450 फीट का हमारा फ्रंट है, बिल्कुल हाईवे फेसिंग है। 450 फीट का फ्रंट है, हाईवे से लगा हुआ, यानी कि आउटर रिंग रोड से लगा हुआ। जरा बताइए सर, इस जगह को क्या कहते हैं? ये हमारा जो इस साइड देखेंगे तो आप अंसल है, अंसल का क्यू ब्लॉक है इस साइड। इधर जाएंगे तो आपको नगराम रोड मिल जाएगा, इधर सुल्तानपुर रोड। इसके बीच का एरिया है, सोनही कजेरा गांव आता है। सोनही कजेरा, इस तरफ नगराम रोड, इधर व्यक्ति आता है तो सुल्तानपुर हाईवे, और इस तरफ अंसल पूरा लगा हुआ, रोड से लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है। और अंसल के ठीक सामने व्यक्ति को लुलु मॉल देखने को मिल जाता है, बिल्कुल वेदांता हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है, और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी कैंट तक भी देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ से मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का लगता है, हम लोग मेदांता जाना हो, लुलु मॉल जाना है, इधर से उतना ही टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है अगर हम जाना चाहें प्लासियो मॉल या तो इकाना स्टेडियम। तरफ और साइट को जरा इंट्रोड्यूस कीजिए सर, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, जो मेन अपना है कनेक्टिविटी जो है, हाईवे से हमारी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे एंट्रेंस दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ से 40 फीट की रोड हम लोग मेन रोड दे रहे हैं। ठीक है। 40 फीट के बाद जो लिंकअप रोड है, 35 फीट की रोडें हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद प्लांटेशन का पूरा काम चारों तरफ साइड पे चल रहा है इस समय। बारिश हो रही, फिर भी हम लोग काम में कमी नहीं कर रहे हैं कि किसी तरह इसको जल्दी से डेवलपमेंट करके इसको प्रोजेक्ट को बहुत ही फास्ट समाप्त कर दिया जाए, और इसका एक जो भव्य रूप है वो तुरंत निकलकर सामने आए। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे कस्टमर जो चाहता है आज के समय में, एक नॉर्मल इंसान चाहता है कि वो सारी सुविधाएं जो एलडीए देती है उस रेट में हम लोग यहाँ पे वो सारी सुविधाएं देने वाले हैं। ठीक है। तो चौड़ी सड़कें हो गई सर, उसके बाद आपने बताया कि 35 फीट से कम की कोई सड़क आपने दी ही नहीं। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखा दे कि ये 40 फीट की रोड है। इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं, ये 35 फीट की रोड है। बहुत चौड़ी होती है 35 फीट। भविष्य को देखते हुए बहुत ही चौड़ा आपने सड़क बनाया है। आने वाले 50 सालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं। इसके अलावा सर अन्य सुविधाओं के बारे में जरा चर्चा और बेसिक चीज होती है सोसाइटी में कि सीवर का, अगर नाली बना देंगे तो उसमें पानी रुकेगा, गंदगी आएगी, कीड़े आएंगे, बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम इसमें सीवर की प्लानिंग की है। सीवर का भी बीच में हम डलवा के सीवर का काम स्टार्ट करवाने वाले हैं। और सेकेंडरी चीज होती है कि सोसाइटी में अगर हम लोग रह रहे हैं तो लाइटिंग हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर साइड के लिए लगा हुआ है। पीछे आप देखेंगे वहाँ पे ट्रांसफार्मर आके लग चुका है। और डिवाइडर का काम हमारा पूरी तरह से साइड पूरी तरह से चल रहा है। कस्टमर आएगा अपनी बाउंड्री करवा लेगा। नेक्स्ट चीज है, इसको एक हम लोग कैमरे से पूरी तरह से इसको कवर करने वाले हैं। सोलर पैनल हमारा ऑर्डर हो गया है, बहुत से 15 से 20 दिन के अंदर पूरी साइडों पे सोलर पैनल हम लगवाने वाले हैं। उस सोलर पैनल में कैमरा हमारा इंस्टॉल रहेगा ताकि सोसाइटी के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे, निगरानी की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके। और एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि आउटर रिंग रोड पे किस तरह से आप देख सकेंगे कि भारी वाहन भी यहाँ पे जो है जा रहे हैं। और आउटर रिंग रोड इस समय मौजूदा समय में लखनऊ की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। पहले एक समय था सर कि शहीद पथ एक तरह से देखा जाए तो कनेक्टिविटी का काम कर रहा था। लखनऊ का जो लखनऊ में जब जाम लगता था शहर के अंदर, तो एक आउटर में शहीद पथ का निर्माण किया गया था। अगर 2007-8 की बात करते हैं, वहाँ पे जो जमीनों का रेट था 400-500 रुपये स्क्वायर फीट, सेम टू सेम वही कंडीशन अब वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, शहर के अंदर से नहीं निकल पाएंगी, ट्रैफिक हो रहा है, तो लखनऊ के चारों तरफ 110 किलोमीटर का एक आउटर रिंग रोड निर्माण किया गया है। तो जस्ट उसी साइड से लगा हुआ अपना प्रोजेक्ट है। आने वाले 1 सालों के अंदर ये शहीद पथ पार्ट 2 हो जाएगा। यहाँ पे जमीन लेना हमें नहीं लगता कुछ समय 8 से 9 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम रेट यहाँ होगा। और जो भविष्य शहीद पथ का रहा है उससे कहीं ज्यादा उज्जवल भविष्य उससे, क्योंकि वो 2 लेन है, 2 लेन इस साइड, 2 लेन उस साइड है। यहाँ पे 3 लेन इस साइड और 3 लेन उस साइड प्लस सर्विस लेन भी दिया गया। इसके अलावा भी NHAI ने 50 मीटर तक करीब
ग्रीन बेल्ट छोड़ के रख रही है कि आने वाले समय में जो है हो सकता है इनकी कुछ योजनाएं हो गवर्नमेंट की, वो फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है आगे चल के इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है। जब शहीद पथ का निर्माण चल रहा था तो उस समय जब निर्माण होने के बाद जो जमीन के रेट थे शुरुआती दौर में वो बेहद कम थे। हमारे कई मित्र जो हैं उस पे प्लाटिंग किए हैं बहुत पहले की बात, मतलब कस्टमर को खोजना पड़ता है किसी तरह प्लाट ले लें। आज के समय हाँ, उस समय खोजना पड़ता था क्योंकि रेट इतना डाउन था, वहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, जंगल चारों तरफ रहता था, नदी था किनारे, बहुत उबड़ खाबड़ जमीन थी। अगर उस समय जो ले लिया, आज के समय में हमें लग रहा है कि 12,000-13,000 रुपए स्क्वायर फीट सही जमीन का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपर खोजता था कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो खरीद ले, और आज बायर खरीद रहा है, आज बायर वहाँ पे जाके खोज रहा है कोई रीसेल प्लाट मिल जाए। नहीं, किस प्रकार से हम लोगों ने एक छोटा सा एक तुलना किया हम लोगों ने कि शहीद पथ का क्या भविष्य था और आउटर रिंग रोड कल को कितना भव्य जो है बनकर आने वाला है, किस प्रकार से कनेक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। और मैं चाहूँगा सर जरा बताइए कि नियर बाय में मार्केट देखिए, अगर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे हम लोग जाएंगे तो लुल्लू मॉल पहुँच सकते हैं, मैदानता पहुँच सकते हैं, बगल में GD गोंड का स्कूल है। इस साइड से अगर जाएंगे मैक्सिमम टाइम 10 मिनट लगता है क्योंकि 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बिल्कुल हाईवे है, कहीं आपको मार्केट के अंदर नहीं घुसना है, कहीं जाम नहीं मिलने वाला है। यहाँ SCL पे पहुँच सकते हैं, प्लासियो मॉल पहुँच सकते हैं, इकाना स्टेडियम पुलिस हेडक्वार्टर बगल में है, खुर्दही मार्केट आपको यहाँ सामने ही मिल जाएगी 2 किलोमीटर पे, सारी मार्केट आसपास में है। इस तरफ भी नरपतगंज मार्केट मिल जाता है, इधर बगल में नरपतगंज मार्केट मिल जाता है। ठीक। और इस साइड अगर निकलेंगे थोड़ा सा नगराम रोड से, जैसे ही सिवई क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे राइट साइड में इधर पड़ेगा आपको आवास विकास, और थोड़ा सा आवास विकास के हटेंगे तो अंसल का पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। और इसके पहले भी कहीं हमें नहीं लग रहा है कि कोई ज़मीन खाली है, इसके इस साइड भी कहीं ज़मीन खाली नहीं, इसके आगे भी ज़मीन खाली नहीं है। प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, जितनी लिमिटेड ज़मीन हमारे पास है क्योंकि चारों तरफ जितनी ज़मीन थी हमने बाउंड्री करके कवर कर लिया है। अब साइड बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है, जितनी ज़मीनें हैं दिनों दिन कम होती चली जा रही हैं, और यही आपका एक्वायर्ड क्षेत्रफल बस इतने पे आप काम करने वाले हैं। रेशियो और कब्जे का सर जरा सिनेरियो बताइए। रेशियो यहाँ पे है कि जैसे हमारे पास कस्टमर कोई है, हम लोगों के एक रूल रहता है कस्टमर को कब्जा पहले दिन से देना है। अगर कस्टमर आ रहा है हमारे यहाँ बुकिंग अमाउंट डालते ही उसका बाउंड्री का पेमेंट अगर खुद करवाना चाहता है तो खुद करवा सकता है, नहीं तो हम लोग 15 रुपये ईंटा के हिसाब से बाउंड्री का चार्ज लेते हैं। कितना ईंटा आदमी लगवा रहा है, 1,000, 2,000, 3,000, अपने प्लाट की बाउंड्री की साइज के हिसाब से आदमी जितना लगवाता है। हमारे लेबर देख रहे हैं साइडों पे काम कर रहे हैं, वो तुरंत आपको 1 दिन के अंदर आपकी बाउंड्री कंप्लीट करके दे देते हैं। 20 दिन में अगर आपने इतना विकास कर दिया है तो बाउंड्री करने में तो हमें लगता है सुबह से शाम तक में आप शाम तक बिल्कुल 1 दिन के अंदर। और टोकन अमाउंट सर मिनिमम में कितना लेता हूँ? मिनिमम हम लोग 10% का बुकिंग अमाउंट देते हैं जिसपे बाउंड्री कब्जा हम लोग करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग 30 दिन का समय दे देते हैं कि अगर आपने पेमेंट की और व्यवस्था कर लीजिए, चल के रजिस्ट्री करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई सर आसपास के विकास, कनेक्टिविटी को हमने जान लिया। अब सर हम लोग अपने दर्शक है जो जानना चाहते हैं, पहला सवाल ये रहेगा सर कि ये जो भूमि आप दे रहे हैं ये किस प्रकार की है, यानी कि दाखिल खारिज 143? ये हमारी जो भूमि है वो दाखिल खारिज है, अभी दाखिल खारिज है। हाँ, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ कस्टमर जो हैं अगर उनका 143 करवाना चाहेंगे तो उसका भी कन्वर्जन हम लोग करवा देंगे उनसे एक थोड़ा सा चार्ज लेके। ठीक है। मुझे सर बैंक लोन के बारे में बताइए और भी कुछ लीगल पैरामीटर्स के बारे में आप बताना चाहिए तो जरा उनके बारे में जो हमारे बैंक यहाँ जो प्रोजेक्ट है हमारा ICI बैंक फाइनेंस कर रही है, PNB बैंक फाइनेंस कर रही है, और यहाँ पे एक नॉर्मल इंटरेस्ट जो बैंक का लगता है उसी इंटरेस्ट से परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों का लोन हम लोग फाइनेंस करवा के कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर को देंगे P+C और NOC वाली। हाँ, और इसके अलावा इसकी लीगल चीज़ें और हैं, जैसे सबसे पहले साइड LDA अप्रूवल के लिए जा रही थी तो सारी NOC जो है अंसल के कंसोर्डियम सदस्य नहीं है किसान, और उसके अलावा जो है LDA जो मानक होता उनकी सारी NOC की मतलब फ्यूचर प्लानिंग में इनकी कोई योजना यहाँ पे 2031 तक अभी नहीं है, यहाँ नहीं है। और उसकी NOC आपके NOC हमारे पास है उसकी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए सर कि मान लीजिए इस प्रीमियम जगह पे मैं जब लेने आऊँगा, हो सकता है मेरा बजट बहुत ज़्यादा ना हो, हालांकि बैंक लोन भी है उसमें, फिर भी अगर मैं मिनिमम प्लॉट साइज लेना चाहूँ यहाँ पे तो कितना? मिनिमम देखिए हमारी डेप्थ फिक्स है, 50 फीट गहरान इसकी है। उसके अलावा अगर कस्टमर चाहता है मिनिमम 1250, अगर उससे कम भी है लेकिन गहरान उतनी ही रहेगी, साइज थोड़ा सा उसकी जो चौड़ाई है उसकी कम कर देंगे हम लोग। कम कर देंगे, हाँ, अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आदमी प्लाट चूज कर सकता है व्यक्ति। और कितनी बड़ी साइट हो जाएगी सर ये पूरी टोटल लैंड एरिया? पूरी हमारे पास 15 बीघे 8 बिस्वा की पूरी साइट है जो चारों तरफ से बाउंड्री वाल से हम लोग कवर कर चुके हैं इस समय। 15 बीघे के आसपास है जिसमें आपने चौड़ी सड़कें दी हैं, सीवर डाल के दे रहे हैं, एज वेल एज पार्क भी इसमें रहेगा। पार्क हमारा पार्क है 28,000 1 बीघे के आसपास का हमारा पार्क इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग रहेंगे वो उनके बच्चे खेलने के लिए, कुछ टहलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसको ध्यान में रख कर
हम लोग पार्क का डेवलपमेंट कर रहे हैं इसमें। डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आपने बताया 28,000 स्क्वायर फीट, यानी कि 27,400 में जहाँ हाँ, तक मेरा एक ज्ञान है 1 बीघा होता है। हाँ। उससे भी हालांकि कुछ बड़ा ही देखा जाए, उससे भी बड़ा है तो पार्क। इतना बड़ा पार्क सर एक कैंपस का काम करेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें उसमें हम लोग बना देंगे। सीवर जो है कनेक्ट, उसके अंदर एसटीपी बनाएंगे। पानी भी जो है रोड का इधर उधर जो भी सोसाइटी पानी अंदर जाएगा जमीन के अंदर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बाहर कहीं भी एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा, सारा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। जमीन के अंदर चला जाएगा। और ये सब एक, मैं मानता हूँ कि सर ये सब एक साइन है, यानी कि जब व्यक्ति यहाँ पे आएगा देखेगा कि पानी की प्रॉपर निकासी है यहाँ पे, बिल्कुल। तो जिस तरह से ये प्रीमियम फील यहाँ पे आएगा, उसी से यहाँ के रेट भी जो है आगे चल के बढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही इसका रेट 2500 रुपये रखे हैं। जैसे हमारा सीवर का काम और सोलर पैनल लग जाएंगे, इसका रेट हम लोग 3000 रुपये स्क्वायर फीट कर देंगे। अभी 2500 रुपये, अभी 2500 प्री लॉन्चिंग में हम लोग 2500 रुपये इसका रेट रखे हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए सर कि जैसे व्यक्ति मान के चलिए पूर्वांचल से बिलोंग करता है, मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक बेहतर कनेक्टिविटी इधर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जिस सीधे आएंगे चांदसराय में उतर के सीधे सुल्तानपुर हाईवे से यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। दूरी कितनी पड़ जाएगी सर? दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से पड़ेगा। यहाँ से पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो आप एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, एक ग्राहक के जीवन में बार बार नहीं आता है। बिल्कुल। कि इस रेट पे मैं जानता हूँ कि कल को यहाँ का रेट क्या होने वाला है। बहुत थॉरली मैंने एनालिसिस किया है लखनऊ का, और जिस प्रकार से ये लगा हुआ है, एलडी के एनओसी है, जिस प्रकार से सुविधाएं आप विकसित करेंगे यहाँ पे, एक प्रीमियम साइट कल को जो है उभर के सामने एक नॉर्मल इंसान जो लाइफ स्टाइल, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास बजट होती है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, वही सारी सुविधाएं यहाँ पे हम अंडरग्राउंड लाइट सोचिए हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, तो किस लेवल तक इसको डेवलपमेंट करने वाले हैं। और इस प्रकार की कनेक्टिविटी 24 घंटे आउटर रिंग रोड से सीधे पैर जब नीचे रखेगा तो वो साइड पे पहुंचेगा। कहीं आपको अंदर नहीं जाना है कि कहीं खड़ंजा मिल रहा है, कहीं गांव मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे हाईवे से उतरा तुरंत अपने घर के अंदर, अगर किसी को इनवाइट भी कर रहा है आदमी, तुरंत आउटर रिंग रोड से तुरंत आ जाएगा, कहीं से भी आने वाला कनेक्टिविटी के साथ कहीं गली वगैरह में नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना। ये तो जो चीज़ है ये तो एक सोना है कल के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।